में, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शुरुआत कर ही दी है तो मेरे प्यारे दोस्त, जब तक फतेह हासिल नहीं कर लेते रुकना नहीं है। मैं आपको कह के जा रहा हूं, मुझे बहुत अनुभव है पढ़ाने का, और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे इतना अनुभव है, मैं इतनी साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने इतने सिलेक्शन दिए, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, वो सब चीजें नहीं कह रहा, वो सबको पता है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे एक चीज कह के जा रहा हूं कि बहुत लोग आते हैं जो शुरुआत करते हैं डंके की चोट पर और कह देते हैं कि इस बार इतिहास रचूंगा, इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, उनका जुनून, उनका जोश ना जाने क्यों ठंडा पड़ता जाता है। उनके लिए दुनिया की हर चीज महत्वपूर्ण होती चली जाती है, सिवाय पढ़ाई के, सिवाय अपने सपनों के, सिवाय अपने माता पिता के विश्वास से। मेरे प्यारे दोस्त, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, हमने आपसे पहले बहुत लोग पढ़ाए, आज आपको पढ़ा रहे हैं, कल किसी और को पढ़ाएंगे। हम लोग तो ना बस हर एक बैच में अपना एक परिवार मान लेते हैं। सिलेबस हो जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, फिर एक नया परिवार बनाते हैं, फिर सिलेबस हो जाता है, फिर परिवार पीछे रह जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों, कैसे, क्या है, और मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं कि जब मैं क्लास में होता हूं और जब मेरे हाथ में पेन होता है, मैं यहां से पढ़ा रहा होता हूं, एक एक शब्द यहां से निकल रहा होता है, और मुझे ना जाने क्यों कभी लगा ही नहीं कि सामने मेरे कोई स्टूडेंट बैठे। हमेशा बस एक चीज लगती है कि भाई और बहन क्लास में बैठे। लेकिन कोई भाई या बहन जब खुद ही ये सोच ले कि यार मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो सच में फिर हम कुछ नहीं कर पाते। आपको सच बता रहा हूं, जब आपने आज ये बैच शुरू किया है तो आपके माता पिता देखना, एक बार महसूस करके देखना, आपको पढ़ता हुआ देखकर कितने प्रफुल्लित होंगे। उनको लगेगा कि यार बस अब वो समय आने ही वाला है जब मेरा बच्चा मुझे वो खुशियां देगा जिसका इंतजार मैं ना जाने कब से कर रहा हूं या कब से कर रही हूं। वो माता पिता के शब्द होते हैं, ऊपर से गुस्सा दिखाना और अंदर से हमारे बारे में हमेशा ये सोचना कि यार बस हमारा बच्चा सफल हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको लगता है कि आप उस लेवल पर मेहनत कर सकते हैं कि अपने माता पिता को वो खुशियां जरूर देंगे जो आज से पहले बहुत लोग दे चुके हैं, तो गुड्डा वो जरूर पूरा हो जाएगा अगर आपने मेहनत की तो। मैं आपसे सच बात बता रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं जाऊंगा। ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा दूंगा, हमारी टीम बहुत बढ़िया पढ़ा देगी, आरडब्ल्यू टीम ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, नहीं। मैं तुमसे बड़ा स्पष्ट बोल के जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, हमारे साथ मिलकर मेहनत करोगे, तब तुम सफल होगे। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई तुम सब सफल हो जाओगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पिछली भर्ती उठा के देखो, 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख फॉर्म भरे गए, ये संभव ही नहीं है कि सब लोग सफल हो जाएं। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं क्लास में खड़े होकर कि मैं तुम्हें पक्का नौकरी दिलवा दूंगा? नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर खुद से भी मेहनत करोगे कि हाँ भैया आप जो पढ़ाएंगे मैं पढ़ूंगा, आपकी गाइडलाइन फॉलो करूंगा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी हर एक बात को सम्मान दूंगा, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो आप सफल हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जिसे भी फॉलो करें दिल से करें, भटके नहीं। मैं नहीं कहता कि आप रीजनिंग मुझसे ही पढ़ो, मैं नहीं कहता कि आप पूरा बैच हमारी आरडब्ल्यू टीम से ही पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप चाहे जहां से पढ़ो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त भटकना नहीं है। जिसे गुरु मान लिया वो आपके लिए भगवान से कम नहीं होना चाहिए। भगवान से कम का मतलब है कि उसने जो हमसे बोला वो हमारे लिए महत्व होना चाहिए उस चीज, क्योंकि कोई भी टीचर अपने फायदा के लिए कभी कुछ नहीं बोलेगा। फिर देखो आप सभी प्यारे साथी निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। रही बात बढ़िया पढ़ाने की, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बढ़िया पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जितने भी, वो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कोचिंग पर पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बेकार नहीं है। सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो, सब ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं बच्चे के साथ। मैं किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन सबसे अच्छा वो है जिसका हमारी समझ में आ जाए। 100 बातों की एक बात यह है, हमारी समझ में किसका पढ़ाया हुआ रहा है वो मुद्दा रखता है। और माता पिता को अगर वो खुशियां, वो सिलेक्शन वाली खुशी कोई दे सकता है तो वो केवल आप दे सकते हैं। अब आप मुझसे क्लास के बाद में एक प्रॉमिस जरूर कर देना कि भैया हम मेहनत करेंगे। क्लास में जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं और बाद में क्लास देखेंगे, मुझे 3 चीजों का जवाब सबसे चाहिए कि भैया आज जो होमवर्क दे रहा हूं उसका आंसर आप करेंगे, मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हां हम बहुत मेहनत आपके साथ करेंगे, और तीसरा मुझे कमेंट में बता देना कि आप कौन से जिले से ये क्लास देख रहे हैं। मेहनत करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया को लव यू, बहुत बहुत प्यार आप सभी के लिए।